क्या ताजमहल पानी में डूब जाएगा? अभी तक आगरा के किन इलाकों में पानी भर चुका है? यमुना खतरे के निशान से कितनी ऊपर बह रही है? दिल्ली और मथुरा के बैराजों से छोड़े गए पानी से क्या खतरा है? कब तक पहुंचेगा आगरा में दिल्ली से पानी? 45 साल बाद कैसे तोड़ा यमुना ने रिकॉर्ड? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब, तो बने रहिए एंड तक। गर्मियों के बाद मानसून आता है तो भाई लोगों को राहत मिलती है। राहत गर्मी से। फिलहाल भारत में भी इन दिनों मानसून आ चुका है। देश के बहुत से राज्यों और हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन इस बार मानसून राहत कम पहुंचा रहा है और मुसीबत ज्यादा बना हुआ है। देश के बहुत से राज्यों में लगातार और भारी बारिश की वजह से शहर की गलियों और नालों से लेकर नदियों तक सब उफान पर है, जिस वजह से न सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है बल्कि कई जगह बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, कुछ राज्यों में बारिश के कहर की वजह से कई लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। बहुत से क्षेत्रों में तो बारिश ने रिकॉर्ड तक तोड़ दिया है। इस बार की मानसूनी बारिश से दोस्तों भारत के मैदानी क्षेत्रों से बाहर पहाड़ी क्षेत्रों तक कई राज्यों और जिलों में बाढ़ आई हुई है या बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जैसे कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश बारिश की वजह से 24 जून से 14 जुलाई के बीच 100 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, जिनमें से 36 मौतें भूस्खलन, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण हुई। इसी तरह हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से जनहानि और धनहानि दोनों हुई है। फिलहाल की बात करें तो राजस्थान, असम और हिमाचल प्रदेश के कई इलाके अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसूनी बारिश का दौर अब भी जारी है, जिस वजह से दूसरे राज्यों में भी अब बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ज्यादातर नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं और कुछ जगह इस निशान को पार भी कर चुकी है। फिलहाल की बात करें तो दोस्तों लगातार बारिश की वजह से अब यमुना नदी का जल स्तर भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। कुछ दिनों पहले तक यमुना में जल सेंटीमीटर या इंचेस में नहीं बल्कि फीट में बढ़ा है और अब खतरे के निशान को पार करते हुए यमुना के आसपास के इलाकों को डुबाने लगा है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के बाद यमुना नदी मथुरा और आगरा में भी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चलिए अब थोड़ा सा यमुना के बारे में जान लेते हैं। यमुना के बारे में दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि गंगा की ही एक सहायक नदी है। यमुना उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलती है, जिसके बाद ये हरियाणा में दाखिल होती है और फिर इसके बाद दिल्ली में और आखिर में ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में फिर से गंगा में मिल जाती है। यमुनोत्री से इलाहाबाद की त्रिवेणी संगम तक इसकी लंबाई 1436 किलोमीटर है। आपको बता दें कि यमुना मुख्य रूप से कालिंद पर्वत से निकलती है, जिस वजह से यमुना को कालिंद या कालिंदी भी कहा जाता है। जिस तरह से यमुना गंगा से निकलती है, उसी तरह यमुना से भी बहुत सी सहायक नदियां निकलती हैं। भारत के 3 राज्यों में बहते हुए यमुना के बाएं तरफ से टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा और हनुमान गंगा जैसी सहायक नदियां और इसके दाईं ओर से चंबल, बेतवा, केन और सिंध सहायक नदियां निकलती हैं। लेकिन चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से है। यमुना नदी कई बार बड़े शहरों से बहती हुई गुजरती है, जिनमें दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और इलाहाबाद शामिल है। आपको बता दें कि यमुना की औसत गहराई दोस्तों 10 फीट यानी कि 3 मीटर है और इसकी मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो वो 11 मीटर तक है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में इसकी गहराई 50 मीटर तक है। वहीं आगरा की बात करें तो आगरा में ये गहराई सिर्फ 1 मीटर है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना में बढ़ रहे जल स्तर की, कि इसकी वजह से कौन कौन से जिलों या इलाकों में खतरा आएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से यमुना में लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले तक ही दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल 206 मीटर से ऊपर पहुंच गया। जैसे कि कुछ दिनों पहले हुई बारिश के बाद दिल्ली, गुड़गांव और एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई थी, तो एक बार फिर से बहुत से इलाकों में लगातार बारिश की वजह से फिर से परिस्थितियां बिगड़ने लगी है। यही नहीं बल्कि इस बार तो यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। अब पिछली बार तो दोस्तों जल भराव बारिश की वजह से हुआ था, लेकिन इस बार ये जल भराव यमुना की वजह से हो रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के शांतिवन से लेकर राजघाट तक पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये पानी यमुना का पानी है जो कि नालों के जरिए दिल्ली के कई इलाकों में भरना शुरू हो गया है। फिलहाल ये दिल्ली के वो इलाके हैं जो कि यमुना से ज्यादा नजदीक हैं। अब दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यमुना के प्रमुख शहरों में मथुरा और आगरा भी शामिल है। तो मथुरा और आगरा में भी यमुना की वजह से स्थिति नाजुक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब फ्रेंड्स बात करें मथुरा की, तो मथुरा में भी दिल्ली जैसे हालात हो चुके हैं। जिस तरह से दिल्ली में यमुना के किनारे के इलाकों में पानी भर गया है, उसी तरह मथुरा में भी यमुना नदी के किनारे के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मथुरा के ज्यादातर मंदिर और आश्रम यमुना नदी के किनारे पर ही बसे हुए हैं। अब जैसे बात करें मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की, तो इस मंदिर में हर रोज यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था और सुबह शाम पूजा और आरती होती थी। वहाँ पर दोस्तों अब पानी भरा हुआ है। हालांकि यह मंदिर यमुना से करीब 500 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर आसपास की सभी सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है।
इस इलाके में तो जल भराव के चलते खतरे की आशंका को देखते हुए बिजली भी काट दी गई है। यही नहीं दोस्तों, अब लोगों को वहां से नाव के जरिए निकालना भी शुरू कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों आगे आपको और भी जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। आगरा के बारे में तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि आगरा विश्व भर में ताजमहल के लिए जाना जाता है। ताजमहल को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। ताजमहल जो कि यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी यमुना का पानी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाल फिलहाल के 45 साल बाद यमुना का पानी यमुना के दशहरा घाट पर ताजमहल की दीवारों से टकराना शुरू हो गया है। यमुना के दशहरा घाट पर ही ताजमहल की पिछली बाउंड्री वॉल यमुना की तरफ लगती है। आपको बता दें कि इससे पहले ऐसा 1978 में हुआ था, जब यमुना में जल स्तर इतना बढ़ गया था कि यमुना ताजमहल की दीवार को छूने लग गई थी। वहीं ताजमहल के कुछ हिस्से जो कि निचला हिस्सा है, वहाँ पर यमुना का पानी भर गया है। जैसे वहाँ पर जो मेहताब बाग है ताजमहल के पीछे, वो यमुना के पानी में डूबा हुआ है। दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल दोस्तों जहाँ 200 मीटर से ऊपर पहुंचा हुआ है, वहीं आगरा में यमुना का वाटर लेवल 150 मीटर से ऊपर जा चुका है। आपको बता दें इस समय भी ताजमहल को देखने वालों का तांता कम नहीं हुआ है। अभी लोग की ताजमहल पर खास भीड़ है। इसी सब के बीच दोस्तों जब यमुना में पानी का जल स्तर ताजमहल की पिछली दीवार को छू रहा है, तो यमुना के इस नजारे को बहुत से पर्यटक अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और बहुत से सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन सेल्फी वगैरह के चक्कर में किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए ताजमहल के पिछले हिस्से पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब दोस्तों यमुना के जल स्तर को बढ़ता हुआ देखते हुए कुछ लोग सवाल भी कर रहे हैं कि क्या ताजमहल डूब जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल आगरा में भी यमुना के किनारे बनी हुई कई जगहें जलमग्न हो चुकी हैं। जैसे कि यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ शमशान घाट पानी में डूब चुका है, जिसके बाद वहां पर अंतिम संस्कार करना बंद करना पड़ा। अब ताजमहल डूबेगा नहीं, इस सवाल पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, इससे पहले आगरा वालों ने एक खतरनाक नजारा 1978 में देखा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, आप जानते हैं उस समय पर वाटर लेवल 508 फीट यानी कि 154.8 मीटर तक पहुंच गया था, जबकि आपको बता दें यमुना में खतरे का निशान 495 फीट है। 1978 में दोस्तों जब यमुना का पानी 508 फीट तक पहुंचा था, तब आगरा में बाढ़ आ गई थी। अभी की बात करें तो आगरा में दयाल बाग, बल्केश्वर घाट, कैलाश घाट, गढ़ी चांदनी, गढ़ी हुसैनी, फाउंड्री नगर के अलावा यमुना के किनारे के कई गांव और कॉलोनियां पानी में डूब चुकी है। जिस तरह दिल्ली में नालों के जरिए पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो रहा है, उसी तरह से आगरा में अब तेजी से यमुना का पानी बहुत से इलाकों तक पहुंच रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि आने वाले टाइम में जो हालात हैं वो कैसे होंगे। देखिए मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए बारिश की वजह से हालात और भी ज्यादा नाजुक हो सकते हैं। अब बात करें यमुना में जल स्तर बढ़ने की, तो यमुना में पानी का लेवल और भी बढ़ने वाला है और इसकी वजह है यमुना पर बने बैराज। यमुना पर कुल 6 बैराज बने हैं, जिनमें से मथुरा के गोकुल बैराज से सोमवार को करीब 1,46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं दिल्ली के ओखला बैराज से करीब 87,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या यमुना में पानी बढ़ने से ताजमहल को किसी तरह का कोई खतरा है? क्या सोचते हैं आप कमेंट में लिखेगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।